रास्ता चलते पुलिस ने पकड़ लिया, बेरहमी से पीटा, पीट करके कहा कि जो मैं कह रहा हूँ उसको स्वीकार करो, इस पेपर पर हस्ताक्षर करो। माँ कसम खा रहा हूँ तुम्हें छोड़ दूंगा। किसी का नाम बताओ, किसने छिनैती किया है, किसी का नाम बताओ तुम, तो हम छोड़ देंगे। बुरी तरह से पिटाई किया और अंततः चालान कर दिया। ये आरोप था 600 कुछ रुपए की छिनैती का। हमारे पास एक ऐसे युवा आए हैं जो बता रहे हैं कि हमको निर्दोष फंसाया गया, हम चिल्लाते रहे, हमारे ऊपर कोई अपराध इसके पूर्व नहीं है, हमारी अच्छी छवि है, अच्छे परिवार का हूँ, किंतु पुलिस ने मुझे नाजायज़ ढंग से पकड़ा और बलपूर्वक पीट करके हमारी चालान करवा दिया। 14 दिन हम जेल में रह कर के आए हैं। क्या नाम है आपका? आकाश शुक्ला। आकाश शुक्ला जी। क्या मामला था? कब की घटना है यह? घटना 1 तारीख को मैं अपने कौन सा 1 तारीख? यही 1 तारीख को। और 1 दिसंबर तो होगा नहीं, 1 नवंबर, 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को मैं अपने खेत से घर के लिए जा रहा था। 300-400 मीटर की दूरी पे मेरा घर है। मैं जैसे घर जा रहा था तो 3-4 लोग और वहाँ पे थे। तो इतने में पुलिस आई, उनको भी रोका, मुझे भी रोका, सबसे नाम पूछा, उसके बाद उनको भगा दिया। मुझसे मेरा नाम पूछा, मैंने अपना नाम बताया, मेरा नाम आकाश शुक्ला है। तो उन्होंने मुझको कहा चलो गाड़ी पे बैठो। मैंने कहा सर किस लिए? तो उन्होंने कहा अरे गाड़ी बैठो, कुछ पूछताछ करनी है, 1 घंटे बाद मैं तुमको छोड़ दूंगा। तो मैंने कहा सर ऐसे मैं नहीं जाऊंगा, आप बताइए मुझे क्यों ले जा रहे हैं, क्या बात है, आप मुझको सही से बताएं तब मैं चलूँगा। तो इतने को मुझको गाली देने लगे और मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में अंदर बैठा ली। उसके बाद थोड़ी दूर ले गए तो वहाँ मुझे एक प्राइवेट सफ़ेद कलर की गाड़ी थी, उसमें मुझे बैठाए, लगभग आधे घंटे इधर उधर टहलाए, फिर थाने ले गए। थाने ले जाने के बाद मुझसे करीब 12-1 बजे फिर से पूछताछ किए। पूछताछ में कह रहे तुम ऐसा है कि तुम किसी का नाम बता दो अगर तुम नहीं हो तो। तो मैंने कहा सर न मैं हूँ, न मैं किसी को देखा हूँ, न मैं किसी को जानता हूँ। कहे ठीक है अगर ऐसे नहीं बताओगे तो मैं सीधे नहीं टेढ़े बताओगे। मैंने कहा सर मैं नहीं जानता, आप चाहे जैसे पूछे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है जाओ बैठो। फिर उसके बाद सुबह 2 अक्टूबर था, सुबह मुझे 5 बजे उठाए, फिर से मुझसे पूछताछ किए। तो उन्होंने कहा बता दो, नहीं तो जो तुम्हारे गांव में इस टाइप के लड़के हों उनका नाम बता दो तुम। तो मैंने कहा सर मैं न किसी को ऐसे लड़के को जानता हूँ, न मैं हूँ। तो इतने में वो कहे चलो ठीक है तुम ऐसे नहीं बताओगे। तो उसमें 4 पुलिस वाले थे, धर्मेंद्र यादव, प्रवीण यादव, एक है अभिषेक और एक है चंद्रमा यादव। कहे ऐसे नहीं बताओगे, मुझको एक अलग से कमरे में ले गए और उन्होंने मेरा दोनों हाथ पकड़ के और लगभग 40-45 मिनट मुझे लगातार बेल्ट से मारते रहे। और मारते रहे, मारने के बाद कह रहे अभी भी बता दो, समय है नहीं तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। तो ये दाहिना हाथ मेरा पहले से फ्रैक्चर है, टूटा हुआ था तो इसमें राड लगी हुई है। तो उन्होंने मेरा ये हाथ ऐड कर इस पर भी मारा, कहा नहीं बताओगे तो ये हाथ फिर से तेरा तोड़ दूंगा और बिना हाथ पैर का कर दूंगा। तो फिर उसके बाद मारने के बाद हमको बाहर ले आए, बोले ऐसा इसको हर घंटे मारो जब तक ये कबूल ना कर ले कि मैंने खुद किया है। तो मैंने कहा सर मैं तो किया नहीं हूँ, आप मारिए या मार डालिए, मैं नहीं जानता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद पापा आए तो पापा से मुझे मिलने नहीं दिया गया। पापा मेरे ज़बरदस्ती आए, वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में थे ये मध्य प्रदेश में। वो अपना बताते रहे लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। पापा के साथ भी बदतमीजी किए, उनको भी गाली वाली दे के बाहर भगा दिए। फिर पापा ने 2 पत्रकार को भेजा मेरे पास, उन्होंने आया मुझसे पूछा तो मैंने जहाँ जहाँ मेरे चोट लगी थी मैंने सब उनको दिखाया। तो उन्होंने कहा बेटा तुमको मारे क्यों है पता है? मैंने कहा नहीं। कहा तुमको इसलिए मारे क्योंकि तुम ब्राह्मण हो और ये तुमसे जातिगत खुन्नस निकाल रहे हैं। क्यों जातिगत खुन्नस निकालेंगे? अब सर ये तो मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता सर, लेकिन मैंने सर नहीं ये करके क्या, जैसे कि ब्राह्मण कार्ड खेलने का मन है कि जैसे ब्राह्मण कार्ड खेला जाए, लोगों की सिंपैथी होगी, पुलिस क्यों करेगी तुम्हारे साथ ऐसा? जी नहीं, क्योंकि वो मुझे लगातार मेरा पहले से कोई मुकदमा नहीं, कुछ नहीं सर। अच्छा जी। तो बुरी तरह से पीटा और चालान कर दिया। एक बात बता रहे थे कि यह घटना 1 तारीख की है, 1 तारीख को पकड़ा जी। और 3 तारीख को चालान किया जी। आपके पास क्या प्रमाण है कि पहली को पकड़ा और 3 को चालान किया? सर मेरे गांव के जो भी सदस्य गए थे वो, दूसरा जो फ़ोन पे बात किए थे इंस्पेक्टर साहब से, सबकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। जी। रिकॉर्डिंग खुद माना भी है। मतलब पहली तारीख को इंस्पेक्टर साहब से बात हुई और उन्होंने कहा कि हम ले गए हैं जी। उन्होंने स्वीकार किया कि मेरे जो कस्बा आपके इंचार्ज हैं वो ले आए हैं, पूछताछ के लिए पकड़े हैं। देखिए मैं पूरे अभिलेख इनके देख रहा हूँ
और यद्यपि मामला न्यायालय में है, न्यायालय विचारण करेगा और न्यायालय तय करेगा कि आप किस तरह के दोषी हैं अथवा दोषी नहीं हैं। वो लोग कितने दोषी हैं इसका वह तय करेगा, उसके पास अधिकार है। चूँकि आप जो कह रहे हो उसकी बात हम सुन रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं। तो पहली तारीख को ले गए, पहली को रखा थाने पर, दूसरी को रखा, 3 को कब चालान किया? 3 को सर लगभग 12 बजे तक। डीके बसु बनाम भारत संघ के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण विनिश्चय है कि प्रत्येक किसी को पकड़ेंगे तो उसे परिवार को सूचित करेंगे और कई चीज़ें हैं। अंततः यह कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, लेकिन 3 दिनों तक इन्होंने रखे रहा और ये आपके पास प्रमाण है। आप लोगों ने न्यायालय में दिया इस प्रमाण को? जी, मैं तो चला गया था सर। चलिए, हो सकता है इस प्रमाण के बाद उन्होंने बेल किया हो मजिस्ट्रेट ने, लेकिन जब इस केस की सुनवाई होगी तो यह प्रमाण काम आएगा। फिर क्या हुआ? उसके बाद सर हमको यहाँ से चालान जब मेरा हो गया तो मुझे वहाँ ले गए हॉस्पिटल ले गए। तो मुझे जहाँ जहाँ चोट लगी थी मैं उनको दिखाया, बताया, लेकिन वो नहीं, कुछ उसमें उल्लेख नहीं किए, सिर्फ जहाँ ज़्यादा चोट आई थी बस वही तो। बहुधा यही होता है ऐसे मामलों में कि संबंधित चिकित्सालय के लोग पुलिस के एक तरह से दबाव में भी रहते हैं, चोट नहीं लिखते हैं। पुलिस मेडिकल कराती है, मेडिकल में बताती है कभी कभी कि यह ऐसे कर रहा था, भाग रहा था, पकड़े गए और हमने आवश्यक बल प्रयोग किया, ऐसे कहा जाता है। इसमें भी यह होगा। धाराएं कौन कौन सी लगी हैं? 392, 411। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि जिसकी छिनैती हुई थी उसने शपथ पत्र दे करके बताया कि साहब हम इस लड़के को नहीं जानते और यह छिनैती में नहीं था। इसके बाद इन्होंने दिया और फिर क्या हुआ? जांच कब बैठी? सर मैंने एक ट्विटर पे वीडियो डाला, जब मेरा बेल हो गया तो मैं आया, एक वीडियो डाला, मैंने उसमें बताया कि अगर मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, जांच सही से नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। जिसके दोषी बहरिया के थाने व शासन प्रशासन होगी। तो एसपी साहब आए जांच करने के लिए। एसपी साहब थाने पे आए थे, उसके पहले ही रात में जिसने एफिडेविट दिया था उसको थाने पे बुला के बैठाए थे और उसके साथ मारपीट भी लोग किए हैं। जी। तो फिर उसने एफिडेविट दे दिया कि? सर उसने 2 बार एफिडेविट दिया है, एक सीओ साहब के नाम से, एक एसएसपी साहब के नाम से। तो सीओ साहब के नाम से यह दिया था कि हम इनको नहीं जानते हैं, मतलब गलत फंसाया गया, हमने इनका उल्लेख नहीं किया है। थाने पे बुलाया भी नहीं गया। और अच्छा यह भी कहा कि थाने पर बुलाया हमको नहीं गया था और यह मनपसंद इन लोगों ने अपने ढंग से ऐसे कर दिया है। फिर कप्तान साहब को उन्होंने शपथ पत्र दे दिया कि साहब हम क्या बोला, मतलब उनके दबाव में बोल दिया कि यही हो सकते हैं, क्या बोला? सर कप्तान साहब खुद ही फ़ोन किए थे इनके पास, ऐसा है दोषी बच्चा नहीं, आप लोग उसको छोड़ दीजिए। कह रहे सर ऐसा है मैं जीडी पे चढ़ा दिया हूँ और जीडी पे चढ़ गया है और सर उसने बार बार वो बयान दे रहा है कि मैं इनको पहचानता हूँ, जबकि सर उसने एफिडेविट दिया है एक नहीं 2 बार कि मैं इनको नहीं जानता हूँ। अब ऐसा, अब अगर किसी की छिनैती हो जाए, किसी के साथ कोई अपराध हो जाए तो उसकी भी दुर्गत है। उसकी दुर्गति यह है कि जैसी पुलिस चाहेगी वैसी कराएगी। हम पूरी तौर पर नकारात्मक सोच के धारक नहीं हो सकते, लेकिन जो यह कह रहे हैं, आकाश कह रहे हैं, उसके आधार पर मैं यह कह रहा हूं कि अगर यह लड़का निर्दोष है तो इसे दोषी बनाने में पुलिस ने जो भूमिका निभाया है यह कदापि क्षम्य नहीं है। लेकिन यह तो आपका करेगा न्यायालय। जी सर। हम चिल्ला करके भी कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? तो आप से हम यही आशा करेंगे कि न्यायालय में अधिवक्ता के माध्यम से दोस्तों आप अपनी बात न्यायपीठ के सामने रख सकते हैं। आप कह सकते हैं श्रीमान सर हम कुछ कहना चाहते हैं, तो न्यायालय सुनेगा इसको। आप ऐसा तो नहीं है कि इस तरह की खराब छवि रही हो और पुलिस ने उठाया है, क्या है? जैसे हम तो आपको जानते नहीं, ठीक है? तो क्या ऐसा किस तरह का रहा है और आपने क्यों कहा कि हम आत्महत्या कर लेंगे? सर मैं ITI सेकेंड ईयर का छात्र हूँ, माँ बाप अपने इकलौता हूँ। मेरी सर 12 दिसंबर को शादी भी थी। तो सर ये छवि खराब करने के लिए मुझे फंसाया गया है जबरदस्ती। यह मेरे पास और भी अभिलेख हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, थाना कौन सा है? थाना बहरिया, प्रयागराज। जी, जिला प्रयागराज। जिला प्रयागराज। आपके विधायक जी कौन हैं? हमारे यहाँ के विधायक प्रवीण पटेल। और सांसद है केसरी देवी। सही है। चलिए, आप जागरूक हैं इसलिए कि हम दोनों को जानते थे, दोनों को हमने फ़ोन किया है एक मामले में। तो केसरी देवी पहले बहुजन समाज पार्टी की थी और अब शुद्ध हो गई हैं। बहुजन समाज पार्टी की थी तो अशुद्ध थी, तो अक्षत और यह फेंक करके
और पंडित जी लोग मंत्र बोलते हैं कि ओम अपवित्र पवित्रो सर्वस्थाम गतोपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्ष सह बाह्याभ्याम तिर शुचि। बाहर और भीतर शुद्ध कर दिया गया। वह जिला पंचायत की अध्यक्ष भी थी, बहुजन समाज पार्टी की नेता रही हैं, भाजपा की नेता हैं। और प्रवीण पटेल भी बहुजन समाज पार्टी में थे, तो उसके विधायक थे। अब भारतीय जनता पार्टी के यह विधायक हैं। तो चलो, हम आकाश हमारी शुभकामनाएं, यदि आपने किया है तो दंड भोगोगे, ठीक है। और अगर नहीं किए हो तो न्यायालय के सामने अभी भी न्यायपीठ पर हमें विश्वास है और आप अपनी बात कहो। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो जिस तरह से आकाश ने एक प्रूफ इकट्ठा किया है, उस इंस्पेक्टर और उस दरोगा की ऐसी की तैसी, जिसने एक मामला ऐसे था गाजीपुर में, दरोगा जी ने फ़ोन किया एक बंदे को कि भाई कहाँ हो, आ जाओ। कहा साहब अभी तो हम नहीं हैं। कहा आ जाओ, ठीक है। कहा साहब इस समय हम आ पाएंगे, इस तरह से आ जाएंगे। तो दरोगा जी के बुलावे पर 5 बार 6 बार दरोगा जी ने अपने मोबाइल नंबर 94 54 40 34 56, यह गाजीपुर सदर कोतवाली के कोतवाल का नंबर है, उन्होंने फ़ोन किया रमेश यादव को। तो रमेश यादव पहुँचे तो रमेश यादव को क्या किया, बकुलियापुर के रमेश ने लिखा पढ़ी भी किया था, चूँकि मैं जानता हूँ पूरे मामले को। तो रमेश को बुलाया गया और रमेश की चालान कर दिया गया, एक दिन बाद किया गया। तो बाद में रमेश ने लिखा पढ़ी किया कि साहब एक चीज़ बताओ कि आपने दिखाया है कि उधर से हल्का के सिपाही जा रहे थे, तो दोनों गोल मारपीट पर आमादा थी और लग रहा था कि कोई अप्रिय घटना हो जाएगी, तो इन्हें ले आया गया। तो साहब ये जो 5 बार आपने अपने सरकारी मोबाइल से फ़ोन किया है, तो हम क्या थे, आपके रिश्तेदार थे क्या, रिश्ता उश्ता करना था? बहरहाल होता क्या है, होता कुछ नहीं है। यही तो बात है। जो लोग कहते हैं हुआ क्या इस मामले में, उनसे मैं कहना चाहता हूँ लड़ते लड़ते यही होता है। और इसमें दोष किसी एक का नहीं है। एक तो दोष महकमा का है, जो ऐसे लोग महकमे को बदनाम करते हैं। दूसरा दोष IPS अधिकारी का है, जो जानबूझ करके भी ऐसे लोगों को दंड नहीं देता। तीसरा दोष हम जैसे अग्रिम पंक्ति के लोगों का है, जो चाह करके भी इसको मुकाम तक नहीं पहुंचा पाते। चौथा दोष मैं पॉलिटिशियन और समाज के लोगों का भी देना चाहूँगा। और ऐसे मामलों पर डट करके लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। छिनैती इनके लिए बहुत ख़राब है। छिनैती का किसी तरह से 600 कितने रुपए का था? 630 रुपये। 630 रुपये का। दिखाएं कि इनके जेब में इतना मिला। जेब में इतना मिला। मेरे जेब में 95 रुपये था और मेरे घर वालों को 50 रुपये वापस भी दिए हैं इन्होंने। अच्छा जी, 50 रुपये वापस दिया, मतलब 2 लड़के और पकड़ के ले गए थे। हाँ। उनसे 10-10 हज़ार रुपये लिए और उनको नहीं, इसका कोई प्रमाण तो है नहीं। कैसे देखा तुमने कि 10 हज़ार? उन्होंने फ़ोन पे मैंने उनसे नहीं, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, इसका क्या प्रमाण है, आप बताओ। सर मैंने फ़ोन से बात किया था। हाँ। तो उन्होंने बताया, मुझे रिकॉर्डिंग है मेरे पास। क्या रिकॉर्डिंग है? मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें इंस्पेक्टर साहब छोड़ने के लिए क्या किए, कह रहे वह कह रहा है ना, तो उसके कहने का क्या मतलब है? वो दोनों बच्चे बता। लोग आते हैं तो कहते हैं साहब 20,000 लेके छोड़ दिया, इतना लेके छोड़ दिया। देखो, जब तक कोई पुख्ता प्रमाण ना हो, ऐसा कहना ठीक नहीं है। तुम्हारे साथ जो हुआ है, यदि इंस्पेक्टर से लगातार, क्योंकि कंप्यूटर झूठ नहीं बोलेगा, पहली तारीख को अगर बात हुई है, दूसरी तारीख को बात हुई है, 3 तारीख को, और उन्होंने दिखाया होगा कि 3 तारीख को ही हमने अरेस्ट किया, दिखाए होंगे वहाँ पकड़े, हम दौड़ा करके पकड़े। दिखाए हैं कि सुबह 3 तारीख को सुबह 6 बजे इनको 6 बजे कहीं स्टेशन दिखाए हैं कि बस स्टैंड दिखाए हैं कि नहर पर? वही दिखाते हैं लोग कि नहर पर भागने का प्रयास कर रहा था, भागा और पकड़ लिया। जांबाज पुलिस ने दमदारी का प्रयोग करके और दौड़ाया और पकड़ लिया। तो चलो आकाश, अगर किया होगा तो दंड भुगतोगे, नहीं किए हो तो फिर परमात्मा तुम्हारा साथ दे और न्यायालय तुम्हें दोष मुक्त करेगा। कोई नंबर बताओगे अपना? जी सर, बता दो, जो लोग पूछना चाहेंगे। जी सर, मेरा नंबर है 7007171051। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, विनम्रता के साथ सादर आभार। बनारस में आए हैं आकाश, बहुत दिन से फ़ोन कर रहे थे और मेरा व्यस्ततम समय है, तो मैंने इसमें वीडियो किया, इनकी बात आप तक पहुंचा रहा हूं। धन्यवाद।